नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का जो हम बेसिक आज पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दिया है अनुपात और समानुपात। अनुपात का जो साइन होता है 2 डॉट्स होते हैं, इस तरह से होता है, और समानुपात में 4 डॉट्स होते हैं जो इस तरह से होते हैं। ये साइन होता है अनुपात का। अब अनुपात और समानुपात की जो परिभाषा होती है अनुपात की, वो देखिए, जब 2 से अधिक समान इकाइयों वाली वस्तु या संख्या के बीच तुलना की जाती है तो उस तुलना का जो सूक्ष्मतम मान होता है वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक यहाँ पर 25 है, अनुपात 15। तो इनकी जो तुलना करेंगे तो ये 5 से कट रही हैं दोनों संख्या। 5 पंजे 25 होता है और 5 तियां 15 होता है। तो ये क्या हो गया? सूक्ष्मतम मान हो गया। क्या हो जाएगा? सूक्ष्मतम मान हो गया ये इनका। कितना? 25 और 15 का जो सूक्ष्मतम मान होगा 5:3 हो गया। अब इसी तरह से मान लेते हैं, वो कह रहा है कि वस्तु या संख्या। ये तो संख्या का हो गया। अब देखिए वस्तु आती है, जैसे मान ली 25 है, 25 आम। अनुपात यहाँ लिख देते 15 आम। तो इनको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 तियां 15। तो 5 आम इधर हो गए और 3 आम इधर हो गए। तो ये इनका सूक्ष्मतम मान हो गया। क्या हो गया? सूक्ष्मतम मान। सूक्ष्मतम मान। अब अगर वो कहे कि यहाँ तो 15 आम है, अनुपात 25 या सेब है, तो क्या ये संख्याएं समान है? वस्तु या संख्या समान इकाइयों वाली हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम है, यहाँ पर सेब है, तो इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि समान इकाइयों वाले या फिर वस्तु या फिर संख्या हो, उसी का जो हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर हमने बात की अनुपात की, अब देखते हैं समानुपात को। जब 2 अनुपात एक दूसरे के समान हो जाएं तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए 6:9 समानुपात 10:15। तो ये समान करना है, अभी तो समान नहीं है। अब देखिए इसे काटेंगे, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तियां 9 और समानुपात हो गया यहाँ पर। तो 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। तो ये क्या आप समान हो गए ना? दोनों समान है। ये क्या समान है ना? 2:3 और 2:3। तो ये समानुपात हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं इसी तरह का। अगर हम एक संख्या लिख देते हैं 2:5, 2:5 लिखे हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। 2/5 लिख सकते हैं इसे, ठीक। और इसी 2/5 को हम फिर बदल के लिख सकते हैं 2:5। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जब 2 अनुपात एक दूसरे के समान हो जाएं तो उसे समानुपात कहते हैं। देखिए 2 अनुपात एक दूसरे के समान हो गए, 2:3, 2:3, तो ये क्या हो गया? समान हो गए, तो ये समानुपात है, ठीक। अब हम देखते हैं प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के बारे में सीखते हैं। ये हमने लिखा है A:B, C, D। तो A जो होता है ये प्रथमानुपाती होता है, B होता है द्वितीयानुपाती होता है, C जो होता है तृतीयानुपाती होती है, D जो होता है चतुर्थानुपाती होता है। अब चतुर्थानुपाती जो हम किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए इसमें कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते 5:3, समानुपात ले लेते हैं 15:x मान लेते हैं। अब पूछेगा आपसे कि इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती बताओ, या लिख देगा x का मान बताओ, ठीक है। या x का मान पूछ लेगा, ये दे देगा चतुर्थानुपाती बताओ। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए 5:3 लिखेंगे। अभी मैंने बताया अनुपात को इस तरह भी लिख सकते हैं,
बराबर, ये अनुपात का निशान तो इस तरह बटा में लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15/x। अब इसमें देखो क्या करते हैं, जब बराबर के इधर उधर संख्या होती है इनका क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस। तो 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 45, 15 × 3 = 45, 5x, 5x बराबर 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा 45/5। तो 9 बार जाएगा, तो x बराबर आ गया 9। ठीक, तो यहाँ पर जो x की जगह कितना आएगा, 9। ठीक, तो इस तरह से हम जो चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। अब देखते हैं तृतीयानुपाती। देखिए तृतीयानुपाती में क्या होता है, A/B/C। C जो होता है वो तृतीयानुपाती हो, प्रथमानुपाती, द्वितीय और तृतीय। तृतीयानुपाती हो गया C। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ लिखेंगे A/B समानुपात B/C, यानी कि B का जो संबंध जो A के साथ है वही B का संबंध जो क्या है C के साथ है। तो B जो है A के साथ भी होगा और B जो है C के साथ भी होगा। अब इस तरह से लिखने के बाद हम लिखेंगे A/B, A/B यहाँ लिखेंगे, बराबर लगाएंगे यहाँ पर बराबर B/C, B/C। तो ये जो B और C होगा ये डबल B, तो ये C का मान निकालना, तो AC हो जाएगा। तो बराबर हम लिखेंगे AC बराबर B²। तो C बराबर हो जाएगा B²/A। तो यही जो क्या है सूत्र होता है किसका, तृतीयानुपाती का। अगर कोई प्रश्न दिया जाए तो आप इस सूत्र से जो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 6 और 4 का तृतीयानुपाती जो है ज्ञात कीजिए, तो 6 और 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो 6 तो हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, तो C बराबर क्या लिखेंगे, C बराबर हो जाएगा B²। B का मान लिखेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, बटे में A आ जाएगा, A का मान है 6, तो ये हो जाएगा 16/6। 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा और ये कट जाएगा 3, तो 8/3 हो गया। ठीक, तो C का जो तृतीय मान मतलब तृतीय मान जो निकलेगा यानी C की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 8/3, 8/3 आ गई। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 9 और 15 का तृतीयानुपाती बताओ, तो 9 और 15 का जो बताना है तो इसमें वही लगाएंगे, C बराबर हो जाता है B²/A। तो A तो हो गया 9 और B हो गया C वो 15। तो इसे लिख सकते हैं हम C बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग बटे 9। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, बटा में आ जाएगा 9। 9 से अगर काटेंगे तो 25 8 200, 25 9 225, 25 बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो C का जो तृतीयानुपाती मान आएगा वो कितना आएगा, 25। तो ये तो बात कर ली हमने तृतीय अनुपात की। अब देखते हैं मध्यानुपाती की। मध्यानुपाती देखते हैं, देखिए A/B/C, यानी कि जो अनुपात B का A के साथ है वही अनुपात B का C के साथ है। तो हम लिख सकते हैं A/B, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ करते हैं A/B, B/C, इस तरह से हो गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं A/B, यानी कि A/B समानुपात की जगह लगाएंगे हम B बराबर और B/C। तो ये जो है B क्या हो जाएगा, हमें मध्यानुपाती निकालना है तो B है, तो B² बराबर हो जाएगा AC, B² बराबर AC और B बराबर हो जाएगा √AC। तो ये हो गया फॉर्मूला, यानी कि मध्यानुपाती जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा B बराबर √AC। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया उसने 16 और 9 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। 16 और 9 का मध्यानुपाती निकालना है। अब देखिए ये हो गया A, ठीक है, और ये हो गया C, तो ये हो गया C। अब क्या कह रहा है, B बराबर निकालना है, तो √AC इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। 16 9 144, 144 किसके अंदर है, रूट के अंदर है। ठीक है, B बराबर जो हम लिखेंगे √AC। ठीक है, तो ये आ गया 144, 144 आ गया, रूट हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 12,
12 12 144 होता है, तो b बराबर कितना आ गया 12, यानी कि मध्यानुपाती जो होगा वो होगा 12। अब देखिए एक और इसी तरह से ले लेते हैं। देखिए अगर 6 और 24 का मध्यानुपाती पूछा जाए तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे 24 सिंग 144 होता है, 144 होता है, तो b बराबर हो जाएगा √AC बराबर रूट में आ जाएगा 144, 144 रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 12। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 25 और 9 का मध्यानुपाती आपको बताना है, 9 का मध्यानुपाती बताना है। तो 25 और 9, 25 में कितने होते हैं 225 हो गया, 225 है तो रूट में करेंगे इसे b बराबर लेने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25, यानी कि 15 का वर्ग होता है 225, तो ये आएगा 15, रूट से निकालेंगे तो 15 आएगा, तो b बराबर आ गया 15। तो इस तरह से जो मध्यानुपाती को भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।